हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए फोर्स ऑफ एफ इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑन मास एम। मतलब एक फोर्स लगा हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो एफ है और उसका मास क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शो बाय द लॉन्गर एरो। जहाँ पर आपको ये डायरेक्शन दी गई है एरो के थ्रू, ठीक है। तो अब उसके बाद आपका दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली। आपने डायग्राम को ऑब्जर्व करना है केयरफुली और बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो केस है, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम को हम देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर दी हुई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ दी हुई है, मीन्स वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फंक्शनिंग ऑन द ब्लॉक इज द परपेंडिकुलर, जो कि अभी मैंने बताया कि फोर्स कैसा वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में आपको देखो, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हमें पता है कि वर्क डन कब होता है, वर्क डन जब होता है जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो इसका मतलब सेकेंड केस में जो है वर्क डन हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फंक्शनिंग ऑन द ब्लॉक इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही हो रहा है, इसलिए देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड है। तो अब यहाँ पर जो है वर्क डन कैसा हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगा, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फंक्शनिंग ऑन द ब्लॉक इज द कंट्री टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में जा रही है और फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स क्या होगा, वहाँ से ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ हो रहा है और फोर्सेस डायरेक्शन, मीन्स आप इस डब्बे को आगे को खींच रहे हो पर फिर भी वो पीछे 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 जा रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो समझ आ गया कि जब हमारा फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन होगा, ठीक है, और पॉजिटिव होगा। और नहीं होगा अगर हम दोनों मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे तो वहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? तो सोनी कह रही है कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है, ठीक है, जब उस पर सारे फोर्स लग रहे हों, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रहे हों। तो डू यू एग्री, आप एग्री हो, और मतलब कैसे ये भी आपको बताना है। तो देखो, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे यहाँ पर जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल। इट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। जब फोर्स लग रहा है, सेम लग रहा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल यस, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यस, एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। जब इस पे सारे फोर्स एक्ट करेंगे, चारों तरफ से आपके इसके फोर्स एक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। दिस हैपन व्हेन ऑल द फोर्स कैंसिल आउट ईच अदर। तो सारे फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 10 से 10 हमने कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो अपनी ही जगह रहा, ना मूव किया, कुछ भी नहीं किया, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं हुई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।